बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। दो रास्ते, अवाम या ताकतवर हलके। वजीर खजाना भड़क उठे। पेट्रोल और बिजली कितनी महंगी होगी। बजट कॉन्फ्रेंस और मरियम का मोबाइल गेम। कैसे चलेगा किचन का बजट। सिंध पुलिस की काली भेड़ें। और शाहीनों का मिशन व्हाइट वॉश। और सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत से निकलने के बाद मेरे पास दो रास्ते थे। ताकतवर हलकों से माफी मांगकर पांव पकड़ लेता या अवाम के पास जाता। मैं अवाम के पास गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात में बातचीत, हुकूमत के मुस्तकबिल से मुतालिक भी पेश गोई की। कहा कि बजट से लगता है कि हुकूमत 1 से 2 माह में रुखसत हो जाएगी। ये भी कहा कि हुकूमत इंतजामिया को अपने साथ मिलाकर धांधली का मंसूबा बनाने में लगी है। कहा कि चेरी ब्लॉसम एंड कंपनी इलेक्शन कमीशन में बंदे बिठाकर धांधली करना चाहती है। वाज़ेह किया कि रैगिंग के पीछे वाला हाथ भी अब न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल रहना चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत धांधली का मंसूबा बना रही है। इंतजामिया को भी अपने साथ मिला लिया गया, दीगर लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पर्दाफाश कर दिया। सीनियर एंकर पर्सन से मुलाकात में इमरान खान ने कहा, चेरी ब्लॉसम एंड कंपनी इलेक्शन कमीशन में बंदे बिठाकर धांधली करना चाहती है। पुलिस भी पोजीशन संभाल रही है। तकर्री और तबादले किए जा रहे हैं। रैगिंग के पीछे वाला हाथ भी अब न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल रहना चाहिए। मजबूत क़यादत शफाफ इंतखाबात के जरिए ही सामने आ सकती है। शहबाज शरीफ नायब FIA का सरबराह बना हुआ है। शहबाज शरीफ ने अपने तमाम केसेस खत्म करवाए हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि हमें निकाल दिया तब भी अवाम की फिक्र थी। फिर शौकत तरीन को कहा कि जाकर मईशत पर उनको ब्रीफिंग दें। इस वक्त कोई एडवेंचर हुआ तो नुकसान अवाम का होगा। वाज़ेह किया कोई ये न समझे कि लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद का रुख करूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने महंगाई पर हुकूमत को रगीद दिया। बोले इम्पोर्टेड बजट में नुकसान सिर्फ और सिर्फ अवाम का है। ये नहीं चाहते कि अवाम रिलीफ में रहे। ये फाशिस्ट हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च के शुरका पर जुल्म किया। बहुत जल्द अवामी सतह पर सख्त रद्द अमल का लाएअमल देने लगे हैं। खामोश रहें, शोर न मचाएं। पैसे घर नहीं लेकर जा रहा, मुश्किल फैसले ना किए तो हालात बदतरीन हो जाएंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल अवाम को डराकर अपने फैसलों को जवाब फराहम करने लगे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मईशत सुधारनी है तो सब्सिडीज़ ख़त्म करना होंगी। उन्होंने तस्लीम भी कर लिया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के गलत फैसलों और बद इंतज़ामी से हालात ख़राब हुए। नून लीग की माहिर मुआशियात आयशा गौस अवाम की मजबूरी को फ़ायदा मंद बताने लगी। कहा, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से इस्तेमाल कम हुआ है, जिससे इंपोर्ट में भी कमी आई। उन्होंने कोई मुतबादल मंसूबा भी नहीं बताया। अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूँ भाई, आपके कौम के खजाने में ही डाल रहा हूँ। आपका कौम का नुकसान का मुताबिल नहीं हो सकता। अब अगर पावर सेक्टर और गैस सेक्टर को हम सब्सिडी देंगे तो डेफिसिट बढ़ जाएगा। डेफिसिट बढ़ जाएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, महंगाई इधर आ जाएगी। मुझे बोरो करना पड़ेगा और बोरो करना मुश्किल हो जाएगा। ये अगर गैस नहीं दे पा रहे तो ये गलती है। हम उसको गैस देंगे, किसी की फैक्ट्री को बंद नहीं करने देंगे, क्योंकि इससे रोजगार आता है, इससे एक्सपोर्ट्स आता है। ये बात क्लियर है। आप मुश्किल फैसले ना ले। इस वक्त हमको अटैक पे जाना जरूरी है इंशाल्लाह, तो ये काम करेंगे। ये बजट भी उसका एक कड़ी है। हमारी जो हमने गलती कर दी वो गलती हो गई, हम इसको थैंक कर देंगे। वो ये रहा था, जब सस्ता पेट्रोल दे रहे थे तो पेट्रोल की डिमांड आर्टिफिशियली 20% बढ़ गई थी और वो पास ऑन हो रही थी, नजर आ रही थी इकॉनमी। अब जब हमने उसको टाइटन किया है, आप वो उसमें भी देखेंगे कमी। ये बजट में एंटी इन्फ्लेशनरी कुछ नहीं है, तो ये कम हम एम्बिशियस जरूर है बट इतना अनअचीवेबल टारगेट नहीं। पेट्रोल 80 माह 35 रुपए मजीद महंगा होगा। जुलाई में कीमत 310 रुपए तक जाएगी। बाकी चीजें 35% महंगी हो जाएंगी। PTI की मुआशी टीम ने इत्तेहादियों के बजट का पोस्टमार्टम कर दिया। बताया कि हुकूमत ने कई पोशीदा टैक्सेस लगाए हैं जो आवाम को बताए नहीं गए हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा
कि लेवीज का हदफ 700 अरब रुपए रखा गया है, जिसके लिए जून में ही पेट्रोल पर 35 रुपए बढ़ाना पड़ेंगे। उमर आयूब ने कहा कि जुलाई में पेट्रोल 300 से 310 रुपए लीटर का हो जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत के इकदाम के बाद हालात का नक्शा खौफनाक होता जा रहा है। मुज़म्मिल असलम बोले कि हुकूमत 11% का झूठ बोल रही है, इस वजह से महंगाई 35% बढ़ेगी। हुकूमत अवाम से चीज़ें छुपा रही है। 750 अरब रुपए की इन्होंने पेट्रोलियम लेवी जो अभी ये अब जितने इन्होंने बढ़ा भी दिए हैं, सेल्स टैक्स भी बढ़ाएंगे। उसके बाद पेट्रोलियम लेवी 35 रुपए की इन्होंने गिनवाई है, क्योंकि 2 बिलियन आपका लीटर होता है और 750 मतलब 35 रुपए और होंगे। इसमें आपकी फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी और ये जो है ये पूरी जो आपकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर ये इफेक्ट। आपका डीजल और पेट्रोल जुलाई में अगले महीने ये तकरीबन 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा। आपकी इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, छोटी इंडस्ट्री आपकी बंद होने जा रही है। लगता है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत इनके जहन में है कि 2 महीने बाद इन्होंने खुदकुशी करनी है और इनको अवाम जो है वो पत्थर मार के घर भेज दें। 35% से ज्यादा महंगाई होगी और इन्होंने बहुत सारी चीजें बजट में छुपा दी हैं जिसका जिक्र ही नहीं किया। ये इतना बेकार बजट है कि ये रद्दी के टोकरे में भी इसकी जगह जो नहीं बनती। आयशा गौस की बात गलत है। पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होने से दफ्तर का रास्ता कम थोड़ी होगा। शहरी वजीर मुमलिकत के बयान पर फट पड़े, कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल कर रखी थी, इस हुकूमत ने आते ही बढ़ा दी। इस्तेमाल होगा। हमने तो पहले भी ऑफिस से जाते थे, घर जाते थे, अब वो सफ़र तो कम नहीं होगा, सफ़र तो उतना ही है। अब इस्तेमाल तो होना ही होना। कारोबारी से लेके जो बंदा भी है जिसने ज़रूरत का है वो 300 का भी होगा, इससे बढ़ेगा भी, तो उसने तो इस्तेमाल करना ही है। नेसेसिटी ऑफ लाइफ है तो ज़रूर इस्तेमाल होगा, बेशक वो जो मर्जी कहती है। पहले PTI की हुकूमत थी तो उन्होंने जो है ना इसको इधर ही रोक रखा हुआ था पेट्रोल को, उनकी अपनी पॉलिसी थी, पेट्रोल नहीं बढ़ा, अभी उन्होंने डबल कर दिया है। जो भी मिनिस्टर है जिसने भी ये मैसेज कन्वे किया है उसको पता नहीं, मेरे ख्याल में शायद उसका माश का उसको पता नहीं है, मईशत का। आखिर आई लव तैयब अर्दगान। क्या पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम औरंगजेब मोबाइल फोन में गेम खेल रही थी? मिफ्ता इस्माइल जब आदादो शुमार बता रहे थे, इस वक्त मरियम औरंगजेब मुसलसल मोबाइल फोन में लगी रही। फवाद चौधरी कहते हैं ये हुकूमत इतनी संजीदा है कि पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम औरंगजेब मुसलसल गेम खेलती रही। अहम पोस्ट बजट तकरीर जारी थी, अवाम पर महंगाई के बम गिराए जा रहे थे और वफाकी वजीर इत्तलात शायद एंग्री बर्ड गेम खेल रही थी। अरे नहीं, मरियम औरंगजेब अवाम के दुख से बाखबर हैं, बस जरा थकान दूर करने के लिए मोबाइल देख रही होंगी। बजट तो वजीर खजाना ने बनाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वही कर रहे हैं, फारिग बैठकर क्या करती। इंसान को थोड़ा मनमौजी होना चाहिए। शायद कोई मूवी देख रही होंगी या ऊपर से खास अहकामात मिल रहे होंगे। और बजट तकरीर के दौरान भी व्हाट्सएप सियासत ऑन होगी। जो भी बजट हो, महंगाई हो, अवाम पिस रहे हो, कोई कुछ कह रहा हो, रो रहा हो, मरियम औरंगजेब कहती होंगी दिल तो बच्चा है जी। कराची में महंगाई से तंग खवातीन सड़कों पर निकल आई। तारिक रोड पर चमचे बर्तन बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने नए इंतखाबात का मुतालबा भी कर डाला। महंगाई हाय हाय, इम्पोर्टेड हुकूमत बाय बाय। होशरुबा महंगाई ने खवातीन को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया। PTI की खवातीन का कराची तारिक रोड पर एहतजाज, प्ले कार्ड्स उठाए, हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। खवातीन एहतजाज में घर से चूल्हे बर्तन चमचे लेकर निकल आई। चमचे बर्तन बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने नए इंतखाबात का मुतालबा भी कर डाला। MNA गजाला सहफी कहती हैं इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में अवाम को महंगाई का बोझ नहीं था। हमारे चेयरमैन इमरान खान ने लोगों को शऊर दे दिया है। अब वो समझते हैं कि ये जो घपला कर रहे हैं, ये गोलमाल कर रहे हैं, ये सबकी समझ में आ गया। तो आज ये महंगाई के खिलाफ खवातीन, और इसमें बहुत सारी खवातीन है जो PTI से ताल्लुक नहीं भी रखती, जो मुतासिर हुई है। MP अदीबा हसन ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत का जल्द से जल्द जाना जरूरी है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर हमारी तरफ से है और हम जो है ये इस वक्त जो है महंगाई के लिए निकले। महंगाई जो है हमें बिल्कुल नामंजूर है, बिल्कुल भी। हमारी सारी खवातीन इसी वजह से निकली हैं, महंगाई नामंजूर। मुजाहिरीन का कहना था महंगाई सिर्फ PTI का मसला नहीं, हर घर का मसला है। हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए।
खबरों में आगे देखिए। अब ट्रेन मार्च होगा। और कुर्सी का तहफ़्फ़ुज़। बजट में नए टैक्सेस से मुल्क में महंगाई के नए तूफान ने सर उठा लिया है। खाने पीने की अशिया भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी हैं। एक हफ्ते के दौरान 33 अशियाई ज़रूरियात महंगी हो गई हैं। घर का बजट बनाने वाली ख़वातीन ने सर पकड़ लिया। कहती हैं कि घर चलाना अब उनके बस की बात नहीं। खर्चा बढ़ गया, अब कहाँ की बचत, कैसे चलेगा किचन का बजट। बजट के बाद मुल्क में महंगाई के नए तूफान ने सर उठा लिया। अवाम ने सर पकड़ लिया। खवातीन ने कॉपी पेन संभाल लिया, हिसाब किताब शुरू कर दिया। कहती हैं घर चलाना अब उनके बस की बात नहीं। अब तो हमारे आप देखिए आटा भी नहीं है। आटा भी हम 300-400 रुपए का लाते थे, लेकिन हमारे 10-12 दिन जो वो गुजर जाता है। अब 3 दिन हुए हमारा आटा खत्म हुआ। अब हमें नहीं है समझ आती कि हमने क्या की। हम आधा किलो का पैकेट लाते, पहले हम 5 किलो 6 किलो लाते थे, लेकिन हम मजबूर हैं। हम कहते हैं कि ये हुकूमत जानी चाहिए दोबारा से खान साहब, क्योंकि उन्होंने बहुत फ़ायदा दिया था हमें। बजट में बिलवास्ता टैक्स अवाम की जेब से निकालने की तैयारी कर ली गई। दुकानों पर लगाया गया 3 से 10 हज़ार का बराह रास्त टैक्स भी अवाम से ही वसूल किया जाएगा। एक हफ्ते के दौरान 33 अशियाई ज़रूरियात महंगी हो गई। महंगाई की शरह 23.98% की बुलंद शरह पर पहुँच गई। आलू 3 रुपए 10 पैसे, टमाटर 4 रुपए और घी 28 रुपए किलो महंगा हुआ। कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत 37 रुपए तक बढ़ गई। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध भी महंगे होने वाले आइटम्स में शामिल हैं। हुकूमत ने हातिम ताई की खबर पर लात मार दी। सब्सिडी वाला घी ज्यादा महंगा करके 55 रुपए सस्ता कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 300 रुपए किलो फरोख्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले सब्सिडी वाला घी ज्यादा महंगा किया, फिर खातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। वज़ीर आज़म ने अवाम को मामू बना दिया। हुकूमत महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के जज्बात से खेलने लगी। सब्सिडी वाले घी की कीमत में कुछ रुपए इजाफा करके 55 रुपए सस्ता कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो घी 355 के बजाय 300 रुपए में फरोख्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने 1 जून को घी 95 रुपए फी किलो महंगा किया था। 1 किलो घी की कीमत 260 से बढ़कर 355 रुपए हो गई थी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज दिया था। गुज़िश्ता हुकूमत में सब्सिडी वाला घी 260 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा था। शहबाज सरकार अवाम की चीखों से लापरवाह अपने मकासद की तकमील में लगी है। रिकॉर्ड खसारे का बजट पेश करने और अवाम को महंगाई से रोन डालने वाली हुकूमत ने निहायत ढिठाई से पार्लियामेंट के अखराजात में 5 अरब रुपए का खतीर और होशरबा इजाफा कर दिया। पार्लियामेंट के अखराजात 48.5 अरब रुपए तक जा पहुंचे। रकम से अफसरान के अलाउंसेस बढ़ाए जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट के अखराजात उठाए जाएंगे। इमारत की तज़ीन और आराइश की जाएगी। एक तरफ महंगाई के मारे अवाम की चीखें, तारीख की रिकॉर्ड महंगाई, मुल्क की बदतरीन मुआशी सूरत हाल, तो दूसरी तरफ हुकूमत की शह खर्चियाँ, मनमानियाँ, बेहिसी और तारीखी नालायकियाँ भी जारी। रिकॉर्ड खसारे का बजट पेश करने वाली शहबाज सरकार ने पूरी ढिठाई से पार्लियामेंट के अखराजात में 5 अरब रुपए का इजाफा कर दिया। ये रकम अफसर शाही की तनख्वाहों और अरकान पार्लियामेंट के अखराजात की मद में खर्च की जाएगी। कौमी असम्बली के लिए 3.25 अरब रुपए के बजट का इजाफा किया गया, जबकि ऐवान को नए माली साल के लिए 2.25 अरब इजाफी दिए जाएंगे। इस इजाफे से कौमी असम्बली के सालाना अखराजात 34 अरब 53 करोड़ तक जा पहुँचे, जबकि सेनेट का कुल खर्चा 13 अरब 97 करोड़ तक पहुँच गया। शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ का मुल्क से जाना एक बड़ी साजिश थी। रिपोर्ट ऐसी बनाई गई कि लगता था कि नवाज शरीफ साहब नहीं बचेंगे। नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए प्याली में तूफान खड़ा किया गया, मीडिया पर शोर मचाया गया। शहबाज गिल बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बात कर रहे थे। साहब का पाकिस्तान से लंदन जाना बीमारी का बहाना करके, गो के लाहौर हाई कोर्ट उसमें शामिल थी, गारंटियर बीच में शामिल था जो आजकल प्राइम मिनिस्टर है हमारे। क्या वो भी किसी डील के तहत था? वो एक बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश थी? वो बहुत बड़ी साजिश के तहत। नवाज शरीफ साहब का इस मुल्क से जाना साजिश के तहत था। किसने की थी? इसको छोड़ देते हैं, लेकिन साजिश थी। साजिश थी। किस नौयत की साजिश थी? साजिश थी, आपको अंदाजा हो गया। ये बहुत बड़ी खबर है मेरे लिए, आप जो कह रहे हैं ना। वो भी साजिश थी। उस सारी बीमारी को ऐसे बनाया गया, उन सारी रिपोर्ट्स को ऐसे बनाया गया कि अल्लाह माफ़ करे शायद वो 1 घंटे में फौत होने लगे। अदालतों के अहकामात, सारा कुछ, मीडिया, वो सारा कुछ मैनेज किया गया। वो इतना बड़ा तूफ़ान कौन बर्पा कर सकता है, ये देखने की बात है। वो एक इतना बड़ा
जोल्ट कौन दे सकता है पूरे सिस्टम में कि एक प्याली के अंदर तूफ़ान को बर्पा करना और फिर वो तूफ़ान इस पूरे कमरे को अपनी ओट में ले ले जो असल में प्याली के अंदर उठा हो। तो वो काम किया गया और वो एक साजिश के तहत वो सब कुछ करके सारा झूठ क्रिएट करके भेजा गया, लेकिन उसका भी वक्त नहीं, उस पर बात करने का वक्त नहीं है। जमात इस्लामी का महंगाई और सूद के खिलाफ 25 जून से ट्रेड मार्च का ऐलान। अमीर सिराजुल हक ने बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत ने IMF की हिदायत पर बजट तैयार किया है। सूदी निज़ाम की वजह से बच्चा मकरूज हो चुका है। हुकूमत ने महंगाई ख़त्म करने का वादा किया पर कुछ भी नहीं किया। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी तहरीक जारी रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हुक्मरान भारत के साथ दोस्ती और तिजारत की बात करते हैं। हुकूमत हिंदुस्तानी सफारतखाने की हिफाजत में मसरूफ है। जमात इस्लामी 25 जून से ट्रेन मार्च करेगी इंशाअल्लाह ताला। इसलिए हम इस सूदी निजाम को, सूदखोरों की बजट को मुस्तरद करते हैं। और एक बार फिर इन्होंने IMF के कहने पर, वर्ल्ड बैंक के कहने पर बजट बनाया। इस सूदी बजट और सूदी निजाम की वजह से पाकिस्तान का हर बच्चा 2,28,000 रुपया मकरूज है। इंडियन सफारतखाने तक मार्च किया और इस हुकूमत ने हिंदुस्तान की सफारतखानी की हिफाजत की। हमारे बेहिम्मत हुक्मरानों ने के साथ तिजारत कर रही है कि नामूस रिसालत के खातिर हमारी तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंतजामिया को इस्तेमाल कर रहा है। 14 सीटें मुस्लिम लीग नून और 6 दीगर को देने का मंसूबा है। पीपल्स पार्टी 217 के सरकारी उम्मीदवार के कागजात बड़ी खामोशी से मंजूर कर लिए गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने इंकशाफ कर दिया। मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन में एतराज़ात दायर करने का मौका ही नहीं दिया गया। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की मनसूबाबंदी की जा रही है। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया को भी साथ मिला लिया है। हमें इल्म है कि हुकूमत ने इन इलेक्शंस को हासिल करने के लिए पूरी मनसूबाबंदी बना रखी है। चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इंतजामिया को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि मुनासिब नहीं है कि 20 में से 14 सीटें नून को देनी है और 6 सीटें कोई और जीतेगा। अगर जायज गुजारिशात को इंटरटेन ही न किया जाए, सुनने का मौका ही न दिया जाए, पेश करने का मौका ही न दिया जाए, खामोशी से जो हमारे सरकारी उम्मीदवार हैं उनको इंटरटेन कर लिया जाए और उनके हरीफों का नुक्ता नजर सुना ही ना जाए, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। मुल्तान के लोगों के साथ और PP 217 के वोटर की हक तलफी होगी और उस पर हम खामोश नहीं रहेंगे। कानूनी तरीके से हम अपनी जंग जारी रखें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में दहशतगर्दी के मसले बिलखुसूस कलअदम TTA और TTP के साथ अफगानिस्तान में होने वाली हालिया पेशरफ्त की रोशनी में तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि तमाम फैसले पार्लियामेंट को करने चाहिए। पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेकर तमाम फैसले होने चाहिए। पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल के लाहे अमल के तयन के लिए इत्तेफाक राय चाहती है। पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल के बारे में इत्तेफाक राय के लिए इत्तेहादियों से राब्ते करेगी। इजलास में इत्तेफाक राय के लिए तमाम सियासी जमातों के पास जाने का फैसला किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को 15 जुलाई को तलब कर लिया है। आइंदा पेशी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। अदालत का इश्तिहारी मुल्ज़िमान सलमान शहबाज और ताहिर नकवी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। इश्तिहारात उनकी रिहाइशगाहों और अदालती अहाते में लगाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को 15 जुलाई को तलब कर लिया। आइंदा पेशी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। इश्तिहारी मुल्ज़िमान सलमान शहबाज और ताहिर नकवी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। इश्तिहारात उनकी रिहाइशगाहों और अदालती अहाते में लगाने का हुक्म दिया गया। अदालत ने मुकदमे की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानत में तौसीक कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 10-10 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म। शरीकी मुल्ज़िमान को 2-2 लाख मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। एक जानिब बिजली का बहरान तो दूसरी जानिब शॉर्टफॉल का अजाब। कराची तक गिलगित से गवादर तक मुल्क भर में लोड शेडिंग से आवाम का बुरा हाल हो गया। गर्म मौसम में लोगों के दिन का सुख और रात का चैन गारत होकर रह गया है, मगर आवाम की हालत ज़ार पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल लगभग 6,629 मेगावाट तक पहुँच गया।
मुश्किल फैसलों के नाम पर अवाम का इम्तहान। मुल्क भर में बिजली का शदीद बहरान। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग, अवाम का जीना दोभर हो गया। दिन तो दिन, रात में भी के इलेक्ट्रिक ने अवाम को न बख्शा। शहर कायद में 6 से 14 घंटों की लोड शेडिंग से शहरी शदीद अजियत से दो चार हैं। लाहौर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरी कहते हैं कि इक़्तिदार में बैठे लोग झूठे हैं। रात को 4 घंटे 5 घंटे बिजली, सुबह भी 3-4 घंटे बिजली जाती है। न रात को सुकून है, न दिन चैन है। पेशावर के बेशतर इलाकों में बिजली की गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 4 से 10 घंटे और नवाही इलाकों में 12 घंटों से ज्यादा बिजली बंद की जाने लगी। 1-1 घंटे बाद जाती है। हमें इधर बहुत ज़्यादा तकलीफ है। सिलेंडर लगाते हैं, सिलेंडर का गैस भी। सखर और गिरदनवा के इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। लाड़काना में भी कमर्शियल एरियाज में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। दूसरी जानिब मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5629 मेगावाट है। बिजली की तलब 27737 मेगावाट, जबकि पैदावार 22108 मेगावाट है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब में होने वाली बड़ी साजिश से पर्दा उठा दिया है। सहाफियों से बंद कमरा इजलास में क्या बातें की, कौन से अहम इंकशाफात किए, ये सब आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि मवेशी मंडी में कितने जानवर आ गए हैं। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि सिंध में वर्दी वाले क्रिमिनल्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। कराची और हैदराबाद के 100 से ज्यादा एहलकार जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्वस निकले हैं। सिंध में जराइम के डेरे, मुहाफिज ही बने लुटेरे। सिंध पुलिस की काली भेड़ें जराइम में मुलविस निकली। फहरिस्त ने पर्दा चाक कर दिया। आईजी सिंध की ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी। मुलविस एहलकारों के खिलाफ घेरा तंग होने लगा। आईजी सिंध की तैयार शुदा फहरिस्त के मुताबिक हैदराबाद और कराची के 100 से ज्यादा एहलकार जराइम में शामिल। सब इंस्पेक्टर, ASI और सिपाही लूट मार मचाते रहे। कराची के 48 और हैदराबाद के 63 पुलिस वालों के नाम आ गए। इंचार्ज CIA इंस्पेक्टर मुनीर अब्बासी, SHO B सेक्शन इमरान रशीद, SHO कासमाबाद एजाज मसन, SHO न्याज पनहोर समेत दीगर एहलकार जराइम में मुलविस हैं। इन अफराद पर मंशियात फिरोशों की सरपरस्ती का भी इल्जाम है। तमाम अफसरान और एहलकारों को ऑपरेशनल ओहदों से हटा दिया गया है। कराची के 48 पुलिस एहलकारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जब मुहाफिज जराइम में मुलविस हों तो इंसाफ के लिए किसके दर पर जाएं? अवाम ने सिंध पुलिस में मौजूद काली भेड़ों पर मायूसी का इजहार कर दिया। मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा फैसला है। ये वापस ये लोग जाएंगे और ये वापस बढ़ती हो जाएंगे, तो इसलिए ये नामुमकिन नहीं है। कहने की बातें हैं, कुछ होगा कुछ नहीं। अभी मैं आया रहा हूँ पाकिस्तान चौक से, इतने पुलिस वाले खड़े हुए हैं और जो जा रहा है उसको चेकिंग कर रहे हैं। अच्छा ही निकाले। ऐसी पुलिस ना होने से बेहतर है आवाम खुद अपने यानी कि पाँव पे खड़े हो गए पुलिस बन जाए। पुलिस का कोई फायदा ही नहीं है यहाँ पे। इस तरह आम शहरी का भी हक है कि वो पुलिस वालों के खिलाफ FIR काटे, कटवाए। मतलब जो पुलिस वाला मुजरिमाना रवैया इख्तियार करते ना। पुलिस अफसर पर FIR दर्ज है। अभी और भी बैठे हुए हैं जो सफारशी SHO है, सफारशी अफसर है, तो उन पे कोई उनको नहीं हटाया गया। तो मेरी गुजारिश होगी कि और छानबीन करें। तो जो जाहिर सी बात है क्रिमिनल एक्टिविटीज से क्या कहते हैं जो है आए होंगे, तो वो क्रिमिनल्स को और पॉलिटिकलाइज होंगे। करप्ट अफसरान जो हैं उनको पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। और जब हमें मुआफ़ी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो हमारी पुलिस फिर किस काम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।